देखिए, आज हम बात करेंगे लिव इन जो रिलेशनशिप है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, और इसका लड़कियों के पारिवारिक वैवाहिक रिश्ते पर क्या अच्छा और क्या बुरा असर पड़ता है। अब विदेश में, जहाँ की हमारे से अलग संस्कृति है, हमारे यहाँ पर एक एक चीज़ दायरे में बंधी हुई, धर्म के नियमों से बंधी हुई समाज में चलती रही। लेकिन धीरे धीरे जब विदेशी लोग आक्रमण करके हमारे देश पे कब्ज़ा करके बैठ गए, तो उनके रहन सहन को देखकर हमारे देश के भोले भाले लोग, जो कि उस टाइम बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस तरफ आकर्षित हो जाते थे। अब देखिए, हमारे देश में हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने चारों तरफ इतने बढ़िया सड़कों का, बाईपास का, हाईवेज का, ओवरब्रिज का जाल फैला दिया है। तो हमें ये सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक ज़माना था जब हम पिक्चरों में देखते थे किसी देश के सीन, और वहाँ एक के ऊपर आड़े तिरछे ओवरब्रिज होते थे, तो अचंभे के मारे सब दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। आपको पता ही होगा कि जब दो तीन लोगों को खाना परोसा जाता है तो वो एक दूसरे की प्लेट में झांकते हैं, और सबसे बुरा असर उन पे ये पड़ता है कि उनको सबसे कम दिया गया है। दूसरों की प्लेट में हर चीज़ उनको एक्स्ट्रा दिखाई देती है, भरपूर दिखाई देती है। ऐसी अपने देश के अच्छे संस्कार लोगों को बोझ और बंधन दिखने लगे। अब एक जानवर, चाहे वो पालतू डॉग हो, बकरी हो, या कोई ऐसा ही पालतू जानवर, चाहे तोता हो, मैना हो, उसको जब बांध के रखा जाता है तो वो एक दायरे में रहता है। लेकिन जब उसको उस बंधन से मुक्त किया जाता है तो वो स्वच्छंद होकर चारों तरफ जहाँ मनमाना होता है घुस जाता है। पहले वो अपने ही खेतों तक नहीं जा सकता था, लेकिन अब पराए खेतों में भी घुस के फसल चराते हैं जानवर। इस तरीके से अपने ही देश की चीज़ें हमारे लोगों को दकियानूसी लगने लगी। उन्होंने देखा कि विदेशों में तो लोग जब चाहे किसी से भी प्यार कर लेते हैं, मिलने लगते हैं, डेटिंग करते हैं, और कोई सामाजिक रोक टोक नहीं है। लेकिन भारत में इसको बुरा माना जाता है, तो उनको लगता है कि हम दकियानूसी हैं। अब उनको लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं और घर वाले उस रिश्ते से राज़ी नहीं है, उनको दूसरे परिवार में, लड़के या लड़की में वो गुण नहीं दिख रहे जो वो चाहते हैं। लेकिन समाज, जो विदेशी समाज है, वहाँ के लड़के लड़की जब चाहे जिससे शादी करें, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब वो समाज इतना खुला हुआ है, तो वहाँ किराए पे मकान लेने की जगह लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर
किराया बांट के इकट्ठे रहने लगते हैं। अब उनके अंदर वो संस्कार नहीं है कि शादी से पहले लड़के लड़कियों में क्या संबंध होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। लेकिन जब वो इकट्ठे रहते हैं तो उनके अंदर वैसी नज़दीकी बन जाती है जैसे एक पति पत्नी में होती है, जहाँ किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती है। एक दूसरे के साथ किसी भी पोजीशन में कहीं भी सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब जब रिश्ता होता है तो कोई लड़की या लड़का ये नहीं बताते कि वो लिविंग इन में रहते रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि उनकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, जो कि उन्होंने बदल बदल के उनकी बहुसंख्या बना रखी है। वो फिर चुपचाप शादी कर लेते हैं। देखिए, जब तक कोई चीज़ दूर है तब तक उसमें आकर्षण होता है, लेकिन जैसे ही नज़दीकियाँ बन जाती हैं तो वो आकर्षण ख़त्म हो जाता है। अब जब लड़के या लड़की का लिव इन रहते हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हुए विवाह का रिश्ता बनता है तो वो चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनको साथी बदलने की आदत होती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कई किलोमीटर दूर से वो एक दूसरे से आके मिलते हैं तो एक दूसरे को बहुत लुभाते हैं और भाते हैं। लेकिन जब वो लड़के लड़कियां या दूसरे के साथ पति पत्नी बन जाते हैं तब विचारों का, रहन सहन का, ज़रूरतों का टकराव होता है। उस टाइम उनको लगता है कि वो अब एक बंधन में बंध गए हैं, एक दायरे में बंध गए हैं। इसलिए लड़कियां ऐसे रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए तलाक चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो गलत रिश्ते में पड़ गई हैं और तलाक के बाद वो फिर कोई अच्छा साथी ढूंढ सकती है। ये जो तलाक के मामले हैं, इसको कानून के हिसाब से देखें, अगर हम कोर्ट में देखते हैं तो आए दिन नए नए केस, नए नए विचार मिलते हैं। कुछ हमारे पास फाइलें होती हैं, कुछ हम दूसरे के फाइलों को देखते हैं, दूसरों के केस चलते हुए देखते हैं, तो पता लगता है कि कितने प्रकार के एलिगेशन, लांछन एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लांछन 100 में से 15% भी सच्चे नहीं होते हैं, लेकिन अपने केस को मजबूत करने के लिए वो ऐसे ऐसे एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं जिससे कि उनका केस पक्का हो जाए और कोर्ट की उनसे सहानुभूति हो जाए। इसलिए इन कानूनी झंझटों से बचने के लिए आपको सबको चाहिए कि अपने पारिवारिक रिश्ते को बचाए रखें और इन झंझटों से दूर रहें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको ठीक लगेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स।